बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़बैय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। परवरदिगार की नेमतें उसके एहसानात हम पे बेशुमार हैं और जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें वो खाना भी है कि हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बनाते और खाते हैं। और इन्हीं में हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी है हमारे रेड बीन्स ग्रेवी, राजमा का सालन। और ये मज़ेदार सा सालन जो है वो किस तरह से तैयार होगा, ये रेड बीन्स ग्रेवी किस तरह से तैयार होगी, उसके लिए रहिएगा हमारे साथ साथ। सबसे पहले यहाँ पे हमने 250 ग्राम जो है ये राजमा ले लिए और इनको हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने का प्रोसेस आपसे शेयर नहीं किया है, उसकी वजह ये कि फिर वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और बॉयल करना जो है हर बंदे को पता है कि किस तरह से राजमा बॉयल होते हैं। नमक डाल के प्रेशर कुकर में हमने इनको बॉयल कर लिया। आधा पौना घंटा लगता है, आधा घंटा जो है वो आप कह सकते हैं उसमें जो है हाफ आवर में राजमा बॉयल हो जाते हैं। और ये बॉयल किए हुए राजमा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई को हमने रखा है फ्लेम पर और इसमें हमने शामिल कर दिया है ऑयल हस्बे ज़रूरत। हम इसमें ऑयल सबसे पहले यहाँ कढ़ाई में हमने ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ पे 2 फूल हमारे पास लहसुन के थे और उनको हमने छील के रखा हुआ था, जिनको हमने अब कढ़ाई में शामिल कर दिया है ऑयल में। यहाँ हमारे पास प्याज हैं, 3 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए थे, इनको हमने काट लिया है। काट के हम इनको भी कढ़ाई में शामिल कर देते हैं, जिन्हें हमने धो के रखा हुआ था। यहाँ पे एक हमारे पास है बड़े साइज का टमाटर, टमाटर भी हम शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसको टुकड़ों में काट लें, मैंने साबुत ही शामिल कर दिया है। यहाँ पे जनाब है हमारे पास ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है सॉल्ट, सॉल्ट है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। नमक की बात ये होती है कि ये कम हो तो भी डाला जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो निकालना मुश्किल होता है, कम करना मुश्किल होता है। टर्मरिक पाउडर है हाफ टी स्पून और सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमारे पास है जनाब सूखा धनिया पाउडर। और कुछ मेरे पास है लौंग 3 से 4 अदद और सब्ज इलायची है जनाब 3 अदद। ये तमाम चीज़ें हम शामिल कर देते हैं अपने मसाले में, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मज़ीद हम ब्राउन करेंगे उसके बाद। ये टमाटर का जो छिलका है ये सॉफ्ट हो चुका है और बड़ी आसानी से जो है ये रिमूव इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं रिमूव, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल से गलता है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और ये जो तमाम हमारे स्पाइसी। अच्छा जी, मसाला जार शामिल करने के बाद हम पानी का छींटा लगाएंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। अब इसकी हमने भुनाई करनी है और भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो खड़ा खड़ा मसाला नहीं खाते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। बिस्मिल्लाह। राजमा बॉयल किए हुए जो है वो हमने शामिल कर दिया मसाले में। और अब हम जो है वो इसको दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर से थोड़ी सी इनकी भुनाई करेंगे। और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो ये बेहतरीन जो है वो रेडी हो गया। इस पर धनिया डालें और इंजॉय करें, लेकिन हमने चूँकि राइस के साथ बनाने हैं तो हम इनकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। ये राजमा की हमारी भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल मलाई मक्खन मलाई बन गए हैं राजमा। मतलब जो उनका मसाला था। और ये वो पानी है जो कि एक्स्ट्रा हमने डाला था राजमा बॉयल करते हुए, हमने इसको गिराया नहीं, वेस्ट नहीं किया। और यही पानी जो है अब हम शामिल करेंगे अपने राजमा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे का सारा हमने पानी इसमें शामिल कर दिया है राजमा में। और अब हम इसको जो है पकने देंगे। आपने अपने राजमा की क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो पानी शामिल करना है। अब ये पकेगा तो हमारे राजमा जो है रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन धनिया शामिल करेंगे। हमारे पास है हरा धनिया, कुछ हरा धनिया हम अभी शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया बचा के मैंने रखा है जो कि गार्निश के लिए मैं रखूंगी। राजमा हमारे जो है पक चुके हैं, पानी पहले से पका हुआ था जो कि हमने राजमा में शामिल किया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे इसकी फाइनल लुक।